अकाउंट के बैलेंसेस है 5000, 4000 एंड 3000। इसमें पार्टनर एल का डेबिट बैलेंस है, तो करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दोनों पार्टनर के बैलेंसेस 5000 एंड 4000 क्रेडिट साइड पे, और एल के केस में डेबिट साइड पे बैलेंस 3000। टोटल ड्राइंग्स की अमाउंट है 20000। यहाँ पे प्रपोर्शन है 2:1:2। ड्राइंग्स को डिवाइड करना है 2:1:2 के प्रपोर्शन में तीनों पार्टनर में। तो वर्किंग नोट में 20000 को 2/5, 1/5 और 2/5 में डिस्ट्रीब्यूट किया हमने। तो 8000, 4000 एंड 8000 इज द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्टिव ड्राइंग्स फॉर ईच पार्टनर। ये ड्राइंग्स की अमाउंट करंट अकाउंट की डेबिट साइड शो करेंगे 8000, 4000 एंड 8000। आफ्टर दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है, उसके लिए वर्किंग नोट है। पहले पार्टनर का आई का 40,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 4,000। दूसरे पार्टनर एस का 40,000 का 10% 4,000। तीसरे पार्टनर ने एक्स्ट्रा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है पूरे साल में, और एडिशनल कैपिटल की अमाउंट है 12,000, और डेट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एडिशनल कैपिटल है 30 नवंबर 2016। तो नवंबर के बाद यानी दिसंबर से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो 4 मंथ्स, दिसंबर मीन्स 12, 1, 2 एंड 3। फ्रॉम दिसंबर टू मार्च 4 मंथ्स इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। तो 12,000 के एडिशनल कैपिटल पे 10% एंड 4 मंथ इंटरेस्ट इज 400। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर पार्टनर एल इज 2400। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फर्स्ट इफेक्ट आएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे, और दूसरी इफेक्ट आएगी करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 4000, 4000 एंड 2400। उसके बाद यहाँ पे करंट अकाउंट के बैलेंस पे 8% इंटरेस्ट चार्ज करना है और अलाउ करना है। जिनका क्रेडिट बैलेंस है उनको इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा, और जिनका डेबिट बैलेंस है उनसे इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो हमें पहले करंट अकाउंट के जो ओपनिंग बैलेंसेस जहां पे लिखे हैं वो उसी के नीचे यहाँ पे उसका इंटरेस्ट शो करना है, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। तो 5000 का 8% 400 एंड 4000 का 8% 320। उसकी दूसरी इफेक्ट यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। पार्टनर आई के केस में 5000 8% 400 एंड एस के केस में 4000 8% 320। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 720। तीसरे पार्टनर का डेबिट बैलेंस है, तो जहां बैलेंस है वहीं पे उसका इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट 3000 8% 240 एंड इट्स सेकंड इफेक्ट इज क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट एंड 3000 8% 240। तो ये 240 की दूसरी इफेक्ट पीएनएल एप्रो में क्रेडिट साइड। आफ्टर दैट यहाँ पे लोन के बारे में इंफॉर्मेशन है कि पार्टनर ने 2 बार लोन दिया है फर्म को। फर्म ने लोन बोरो किया है पार्टनर ईशा के पास से। सेंटेंस फॉर्मेशन ऐसा है कि ईशा ने लोन लेंट किया है। ध्यान से समझना, ये हमारे लिए बोरोड लोन है, फर्म के लिए बोरोड लोन है। बोरोड लोन पे 6% इंटरेस्ट पर एनम होता है। यहाँ पे 2 पार्ट में लोन है। 30 जून 16 पे 3000 रुपए का लोन बोरो किया है फर्म ने। 9 मंथ इंटरेस्ट होगा। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 9 मंथ का इंटरेस्ट आएगा। 135 इंटरेस्ट की अमाउंट। सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है लोन का वो 2000 का है, और जो डेट ऑफ लोन है वो 1/10/16। तो उसका इंटरेस्ट 6% के हिसाब से 2000, 6%, 6 मंथ इंटरेस्ट 60, 195। क्वेश्चन में ये 195 की इंटरेस्ट ऑन लोन की कहीं एंट्री नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट ऑफ द ईयर बिफोर ऑल एडजस्टमेंट बट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन है। बिफोर ऑल एडजस्टमेंट बट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन है, यानी ये प्रॉफिट में से ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन लोन की 195 की अमाउंट डिडक्ट हो चुकी है। इसलिए हमें सिंपल यहाँ नेट प्रॉफिट ही लिखना है। और क्वेश्चन के लिए लोन और उसका इंटरेस्ट इमटेरियल इंफॉर्मेशन है। हमें 195 तब माइनस करना पड़ता जब हमारे पास प्रॉफिट होता बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन। क्वेश्चन में दिया होता कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो हमें यहाँ पे उस इंटरेस्ट ऑन लोन की 195 की अमाउंट को माइनस करते और वो करेक्टेड प्रॉफिट आता, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन फाइनेंशियल एक्सपेंस है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम। तो यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन है, इसलिए नॉलेज के लिए यहाँ प्रेजेंट किया है कि 195 उसका इंटरेस्ट होता है। कब माइनस करना है वो हमें ध्यान में रखना है। डन। उसके बाद एडिशनल कैपिटल का इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 800, 500 एंड 700। यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डायरेक्ट अमाउंट दिया गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए सीधी इसकी इफेक्ट हम देंगे, कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ISL तीनों पार्टनर का 800, 500 एंड 700। उसकी दूसरी इफेक्ट करंट अकाउंट की डेबिट साइड पे 800, 500 एंड 700। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की ये सेकंड इफेक्ट। उसके बाद सैलरी देनी है पार्टनर आई को 800 पर मंथ। सैलरी देनी है 1/11/16 से 11/12/123, टोटल 5 मंथ सैलरी होती है, तो 800 × 5 4000। उसकी दूसरी इफेक्ट सेकंड करंट अकाउंट में
पार्टनर आई के केस में बाय सैलरी 4000। इस तरह से ये सैलरी की दो इफेक्ट आएगी, पीएनएल अप्रूव्ड डेबिट एंड करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। 3500 इज टू बी ट्रांसफर टू बिल्डिंग फंड, तो बिल्डिंग फंड में ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में से, तो ये रिजर्व डायरेक्ट क्रिएट करना है। इसकी सेकंड इफेक्ट कैपिटल या करंट अकाउंट में नहीं आ सकती क्योंकि ये क्रिएशन ऑफ रिजर्व है। इसकी सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगी। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को क्लोज करेंगे जिसका टोटल है 23120, उसमें से डेबिट साइड की सारी आइटम माइनस करने पे 4500 का डिविजिबल प्रॉफिट हमें मिलेगा। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 2:2:1 का रेशियो है, तो 4500 का 2/5 1800 फॉर आई, 1800 फॉर एस एंड 1/5 करने पे 900 फॉर पार्टनर एल। इसकी सेकंड इफेक्ट डिविजिबल प्रॉफिट की करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड शो करेंगे, आई में 1800, एस में 1800, एल में 900, और करंट अकाउंट को क्लोज करना है यहाँ पे, तो आई और एस में टोटल करेंगे पहले क्रेडिट साइड, टोटल इज मोर देन डेबिट साइड, तो 15200 फॉर पार्टनर आई, जिसमें से डेबिट आइटम माइनस करने पे उसका क्लोजिंग बैलेंस है 6400। ये क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर आई हुआ। एस के केस में भी क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा है, उसमें से डेबिट की दो आइटम माइनस करने पे 5620, ये भी क्रेडिट बैलेंस हुआ। डेबिट साइड एक्सट्रैक्ट हुआ, इसका मतलब ये क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। पार्टनर एल के केस में डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है 11940, उसमें से हम माइनस करेंगे क्रेडिट साइड के आइटम, तो 8640 का बैलेंस बचेगा। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, इस पार्टनर में क्रेडिट साइड एक्सट्रैक्ट होगा, यानी कि डेबिट बैलेंस फॉर पार्टनर एल। ये नेगेटिव बैलेंस हुआ और ये दो पॉजिटिव बैलेंस हुए। कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो कैपिटल अकाउंट में फर्स्ट डेट 1/4/16 का ओपनिंग कैपिटल आएगा एंड 30 नवंबर 16 पे एडिशनल कैपिटल की अमाउंट पार्टनर एल में शो करेंगे। पार्टनर के कैपिटल का टोटल करना है, आई में कोई चेंज नहीं है, कैपिटल इज फिक्स 40,000, एस में भी कैपिटल 40,000 और एल में 20 + 12 एडिशनल कैपिटल की वजह से क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल होगा 32,000। नेक्स्ट क्वेश्चन में तीन पार्टनर है, P1, P2 एंड J, तीन पार्टनर है, उनकी ओपनिंग कैपिटल है 1,50,000, 90,000 एंड 60,000। यहाँ पे कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मेथड से, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड कैपिटल अकाउंट ही प्रिपेयर होगा। यहाँ पे कैपिटल फिक्स कैपिटल मेथड से थी, इसलिए करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हुए थे। तो कैपिटल के बैलेंसेस 150, 90 एंड 60 शो करेंगे पहले क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। उसके बाद ड्रॉइंग्स की अमाउंट है 15,000 एंड 24,000 जो डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट में आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% अलाउ करना है, तो कैपिटल के बैलेंस इस पे 150 का 5% 7,500, 90,000 का 5% 4,500 एंड 60,000 का 5% 3,000। ये तीनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की टोटल अमाउंट 15,000। सेकंड इफेक्ट कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,500, 4,500 एंड 3,000 रिस्पेक्टिवली फॉर ईच पार्टनर। फिर आगे बढ़ते हुए यहाँ पे भी लोन का पॉइंट है। पहले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए इंफॉर्मेशन ऐसी है कि 50% प्रॉफिट हमें कैपिटल रेशियो में डिवाइड करना है, तो कैपिटल का रेशियो निकालना होगा। 150, 90 एंड 60 उनका कैपिटल का प्रपोर्शन है, यानी 15:9:6 हुआ। 3 का मल्टीपल है तो 5:3:2। एक्चुअल प्रपोर्शन कैपिटल का हुआ 5:3:2 और रेस्ट 50% यानी रिमेनिंग 50% प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रपोर्शन ऑफ 2:2:1। तो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हमें दो पार्ट में करना है, पहला 50% 5:3:2 के प्रपोर्शन में और नेक्स्ट 50% 2:2:1 के प्रपोर्शन में। पार्टनर जे ने यहाँ पे लोन लेंड किया है फर्म को 1/10/16 को, यानी फर्म के लिए बोरोड लोन है, 30,000 की अमाउंट है। 30,000 के लोन के ऊपर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अगर हम करें 6% और 6 मंथ, तो इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट आती है 900। लेकिन यहाँ पे भी इंटरेस्ट ऑन लोन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन है। अगर बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन होता तो बाय वे ऑफ डिडक्शन यहाँ पे इनर कॉलम में प्रॉफिट में से हमें माइनस करना पड़ता 900 रुपीज, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद एनुअल सैलरी देनी है पार्टनर को 18,000, एनुअल सैलरी पार्टनर को देनी है 18,000, पार्टनर P2 को प्रोवाइड करनी है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में 2 सैलरी 18,000। उसकी सेकंड इफेक्ट यहाँ पे पार्टनर P2 के कॉलम में बाय सैलरी 18,000। कमीशन देना है ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन 10%, पार्टनर P1 को कमीशन देना है 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट ऑफ द फर्म 129,450 को क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखना होगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का एडजस्टमेंट करेंगे। वहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का रेट 12% है। दोनों पार्टनर के ड्रॉइंग्स की डेट अलग अलग है। पहले पार्टनर का 1/7/16 है, तो उसके लिए ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन इंटरेस्ट चार्ज होगा
7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 यानी 9 मंथ्स का हुआ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का कैलकुलेशन यहाँ पे 9 मंथ्स के लिए करना होगा। 15,000 12% एंड फॉर 9 मंथ 1350 इज आईओडी फॉर पार्टनर P1 एंड P2 का डेट ऑफ विड्रॉल, पार्टनर P2 का डेट ऑफ विड्रॉल 30 अक्टूबर है, यानी अक्टूबर के एंड में, यानी नवंबर से इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। 11, 12, 1, 2, 3 टोटल 5 मंथ का इंटरेस्ट होगा 24,000, 12% एंड 5/12 करने पे उसकी अमाउंट आएगी 1200। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 2550। उसकी दूसरी इफेक्ट कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पे पार्टनर P1 के केस में 1350 एंड P2 के केस में 1200। उसके बाद ये कमीशन का पॉइंट आएगा कि 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। उसके लिए हमें क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का टोटल करना है। टोटल 1,32,000 है। 132 के टोटल में से डेबिट साइड के आइटम माइनस करने पे डिफरेंस 99,000 आ रहा है। 99,000 इज टोटल अमाउंट। यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 100 है और कमीशन का रेट 10 है। हमें 100 इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन दिया गया है। सो द बेस फॉर कैलकुलेशन ऑफ कमीशन इज प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। जब भी ये कंडीशन आती है हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू R अपॉन 100 प्लस R। तो 99,000 इंटू 10/110 करने पे कमीशन की अमाउंट 9,000 आएगी जो पार्टनर P1 को दिया जाएगा। उसकी सेकंड इफेक्ट P1 के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड आएगी। उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा 90,000 का। तो इस तरह से ये 9,000 ये 90,000 का 10% होना चाहिए। कंडीशन ये है कि ये कमीशन इस प्रॉफिट का 10% होना चाहिए। हम जब भी ये कंडीशन आती है कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है R अपॉन 100 प्लस R। अब एंड में 90,000 का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए हमें यहाँ पे दो कंडीशन दी गई है कि फर्स्ट 50% यानी 90,000 का 50% 45,000 डिस्ट्रीब्यूशन करना है 5:3:2 के प्रोपोर्शन में। तो 45,000 इंटू 5/10 22500, 45,000 इंटू 3/10 13,500 एंड 45,000 इंटू 2/10 9,000। रेस्ट 50% यानी रिमेनिंग 50%, रिमेनिंग 45,000 का डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो है 2:2:1। 45,000 2/5 फर्स्ट पार्टनर का 18,000, सेकंड में भी 2/5 करना है 18,000 और थर्ड पार्टनर में 1/5 तो 9,000। तो हर एक पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट P1 का आएगा, दोनों का टोटल करने पे 40,500, यहाँ पे दो अमाउंट का टोटल करने पे 31,500 और थर्ड पार्टनर में 9 + 9 टोटल अमाउंट आएगी 18,000। इसकी फर्स्ट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट डेबिट साइड टोटल 90,000 का डिस्ट्रीब्यूशन शो करेंगे 40,500, 40,500, 31,500 एंड 18,000। उसकी सेकंड इफेक्ट कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड आएगी। एक इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट ये है यहाँ क्वेश्चन में कि जो टोटल कैपिटल है फर्म का वो सेम रहेगा, जो आइडेंटिकल रहेगा ओपनिंग कैपिटल के बराबर। यानी स्टार्टिंग में जो कैपिटल था उतना ही कैपिटल फर्म में एंड में रहना चाहिए। तो स्टार्टिंग में कैपिटल तीनों पार्टनर का 150, 90 और 60 तीनों का टोटल करे तो 3 लाख रुपए का टोटल कैपिटल था। 3 लाख रुपए का टोटल कैपिटल था और वो कैपिटल हमें नाउ डिजायर्ड प्रोपोर्शन है 2:2:1। यानी रिक्वायर्ड कैपिटल 3 लाख का 2/5 1,20,000, 3 लाख 2/5 1,20,000 एंड 3 लाख 1/5 60,000। ये रिक्वायर्ड कैपिटल है, डिजायर्ड कैपिटल है, ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है, उसको हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। अब सिचुएशन ये आएगी कि डिजायर्ड कैपिटल से अगर एक्चुअल कैपिटल ज्यादा हुआ तो पार्टनर विड्रॉ करेगा और अगर कम हुआ तो कंट्रीब्यूट करेगा। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल यहाँ पे फिक्स हो गए, तो डिफरेंस की अमाउंट हमें कैश थ्रू पास करनी पड़ेगी। पहले पार्टनर P1 में क्रेडिट साइड का टोटल 2,07,000 जो हायर टोटल है, उसमें से डेबिट साइड के आइटम और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल माइनस करने पे 70,650 की एक्सेस अमाउंट है जो कि पार्टनर विड्रॉ करेगा क्योंकि उसने एक्सेस कंट्रीब्यूट किया ये अमाउंट का कैपिटल। दूसरे पार्टनर में डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है 145,200, उसमें से हम क्रेडिट साइड के आइटम माइनस करेंगे तो 1,200 रुपीज की रिक्वायर्ड अमाउंट है जो उसको कैश कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा फॉर्म में टू मेंटेन द कैपिटल ऑफ 1,20,000। तीसरे पार्टनर के केस में क्रेडिट साइड का टोटल 81,000 है, उसमें से डेबिट साइड के आइटम माइनस करें तो यहाँ पे 21,000 का डिफरेंस आ रहा है क्योंकि उसका एक्सेस कैपिटल है तो 21,000 वो विड्रॉ करेगा। इस तरह से एंड ऑफ द ईयर जो ओपनिंग बैलेंस था कैपिटल का टोटल 3 लाख, वही 3 लाख मेंटेन होगा, लेकिन प्रोपोर्शन अलग प्रोपोर्शन 2:2:1 में इसको मेंटेन किया जाएगा। डिफरेंस की अमाउंट एक्सेस है तो विड्रॉ किया जाएगा बाय पार्टनर और अगर शॉर्टफॉल है डेफिसिट है तो वो कैपिटल कंट्रीब्यूट होगा लाइक पार्टनर P2।